इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति का कहना है कि देश के युवा को हर हफ्ते 70 घंटे काम करना चाहिए, तब जाकर हम चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं का मुकाबला कर पाएंगे। ऐसे में जानते हैं कि आखिर भारतीय हर हफ्ते में काम करते कितना है और कितना कमा पाते हैं। नारायण मूर्ति का कहना है कि जब देश का युवा हफ्ते में 70 घंटे काम करेगा तब भारत उन अर्थव्यवस्थाओं का मुकाबला कर सकेगी जिन्होंने पिछले 2 से 3 दशकों में कामयाबी हासिल की है। एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि भारत की वर्क प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे कम है, जबकि हमारा सबसे ज़्यादा मुकाबला चीन से है। इसलिए युवाओं को ज़्यादा काम करना होगा। हालांकि उनके 70 घंटे वाले फॉर्मूले पर बहस भी शुरू हो गई, राय भी बटी हुई है। कुछ हैं जो उनकी इस बात का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि इसके लिए 70 घंटे काम करना ज़रूरी नहीं है। नारायण मूर्ति अकेले ऐसे उद्योगपति नहीं हैं जो हफ्ते में इतने ज़्यादा घंटों तक काम करने की बात कर रहे हैं। उनसे पहले चीनी कारोबारी और अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने 996 कह लीजिए इसको, ये रूल बनाया था और इसकी बात कही थी। रूल क्या है वो भी बता देते हैं। उनके मुताबिक हफ्ते में 6 दिन सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम करना चाहिए। वैसे तो लेबर कोड में काम के घंटे तय हैं। मौजूदा समय में हर दिन 8 घंटे काम करने की सीमा तय है, यानी हर हफ्ते 48 घंटे। दुनिया में भारत उन देशों में शामिल है जहां के लोग हफ्ते में सबसे ज़्यादा घंटे काम करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में भी काम के घंटों की सीमा 48 घंटे ही है, लेकिन भूटान, कांगो, कतर, यूएई और गाम्बिया ही ऐसे हैं जहाँ काम करने की सीमा भारत से ज़्यादा है। यानी भारत उन देशों में है जहाँ के लोग हफ्ते में सबसे ज़्यादा काम करते हैं। हफ्ते में सबसे ज़्यादा घंटों तक काम संयुक्त अरब अमीरात के लोग करते हैं। यहाँ हर वर्कर हफ्ते में औसतन 52.6 घंटे यानी करीब 53 घंटे काम करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हर वर्कर होता है वो हफ्ते में औसतन 46 घंटे काम करता है। वहीं अमेरिका में 37 घंटे, जबकि यूके और इजराइल में 36 घंटे ही काम करता है। काम होना चाहिए, पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये है। और अगर रोज़गार है और रोज़गार में फिर जो ड्यूटी के टाइमिंग्स होते हैं, ख़ास तौर पर आप समझिए ये ड्यूटी के टाइमिंग्स होते हैं लेबर्स के लिए, मज़दूरों के लिए, जिनको बहुत शारीरिक श्रम करना पड़ रहा है। और इसी तरीके से बाकी लोग होते हैं, कई लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर काम करते हैं वो घंटों काम कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक क्षमताओं या लेबर्स की जब बात करते हैं या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात करते हैं तो उस लिहाज से दिखाई देता है। इसीलिए इस पर ये बहस चलती है। ये आप ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ वाइट कॉलर जॉब के लिए ये बात चल रही है, वहाँ भी लागू होगा, क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेबर के काम करने से कोई चीज़ हो जाएगी। उसकी प्रॉपर प्लानिंग, क्या क्वालिटी आना चाहिए, क्या निकल कर आना चाहिए, जैसी बहुत सी बातें इसमें शामिल होती हैं। 2022-23 के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के नतीजों के मुताबिक देश में सैलरीड क्लास और रेगुलर वेज के कर्मचारी हफ्ते में 48 घंटों से ज़्यादा काम करते हैं। नतीजे बताते हैं कि गांव हो या शहर, दोनों ही जगह महिलाओं की तुलना में पुरुष ज़्यादा काम करते हैं। PLFS के मुताबिक अपना खुद का काम करने वाले लोग हफ्ते में 41 घंटे से भी कम काम करते हैं। वहीं सैलरी या दिहाड़ी लेने वाले कर्मचारी 49 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, जबकि कैजुअल लेबर हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं। नतीजे ये भी बताते हैं कि शहर में खुद का काम करने वाले लोग गांव की तुलना में 10 घंटे ज़्यादा काम करते हैं। गांव में खुद का काम करने वाला हर व्यक्ति औसतन 39 घंटे काम करता है। वहीं शहर में खुद का काम संभालने वाला व्यक्ति 49 घंटे काम करता है। भारतीय भले ही ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन उनकी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर भारतीय की सालाना औसतन कमाई 1,70,620 रुपये है, यानी हर महीने की कमाई 14,218 रुपये। हालांकि PLFS के सर्वे में सैलरीड क्लास, सेल्फ एम्प्लॉयड और कैजुअल लेबर की कमाई को लेकर अलग अनुमान है। PLFS के मुताबिक सैलरी या रेगुलर वेज हासिल करने वाले हर व्यक्ति की महीने की औसत कमाई 20,000 रुपये के आसपास ही है, जबकि यही लोग हफ्ते में सबसे ज़्यादा घंटे काम करते हैं। इसी तरह खुद का काम करने वाले लोग महीने में औसतन 13,300 रुपये से थोड़ा ज़्यादा ही कमा पाते हैं। कैजुअल लेबर की कमाई भी हर रोज़ 400 रुपये के आसपास ही है। अब आते हैं उस बात पर जिस पर नारायण मूर्ति ने ज़्यादा काम करने की सलाह दी। नारायण मूर्ति का कहना है कि ज़्यादा काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? रिसर्च तो इस बात को खारिज करती है। रिसर्च बताती है कि अगर हफ्ते में कोई व्यक्ति 50 घंटे से ज़्यादा काम कर रहा है तो तय है कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगेगी। वहीं अगर काम के घंटे 55 घंटे से ज़्यादा होते हैं तो फिर प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है। इतना ही नहीं, हफ्ते में कम से कम 1 दिन छुट्टी नहीं मिलने से भी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है। एक रिसर्च में ये भी सामने आया है कि दिन में 5 घंटे काम करना
करना ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की 5 घंटे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। 5 घंटे लोग अपने काम पर ज़्यादा फोकस करते हैं। टावर पैडल बोर्ड के CEO स्टीफन आर्स्टॉल ने ये तरीका आजमाया भी है। साल 2015 में उन्होंने अपनी कंपनी में हर दिन काम करने के सिर्फ 5 घंटे तय कर दिए थे। इन 5 घंटों में कर्मचारी ब्रेक पर भी नहीं जाते थे। इस दौरान वो फोकस होकर अपना काम करते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि कंपनी का टर्नओवर 50% तक बढ़ गया। हालांकि काम के घंटे अलग अलग प्रोफेशंस के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हर दिन काम करने की सीमा 6 घंटे होनी चाहिए। बहरहाल ज़्यादा घंटों तक काम करना सेहत के लिए भी खतरनाक है। 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें बताया गया था कि 2016 में ज़्यादा लंबे समय तक काम करने की वजह से दुनिया में करीब 7,45,000 लोगों की मौत हो गई थी। WHO के मुताबिक हफ्ते में 55 घंटे या उससे ज़्यादा काम करने पर स्ट्रोक का खतरा 35% बढ़ जाता है। वहीं दिल से जुड़ी बीमारी होने का खतरा भी 17% तक बढ़ जाता है। नारायण मूर्ति की बात को थोड़ा समझना भी चाहिए। वो एक इतने जानकार आदमी हैं, विद्वान आदमी हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है उसको हम सीधे सीधे ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं कि वो मानवीय क्षमताओं की बात कर रहे हैं। इसकी आवश्यकता है। दूसरा, हमारे पास युवाओं की ऐसी बहुत बड़ी फौज है जो अभी रोज़गार की उम्मीदें या भविष्य की योजनाओं को संजोए बैठी है। ऐसे लोगों में स्किल्ड होना, ये स्किल डेवलपमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास मैं खुद भी मानता हूँ, क्योंकि इस पर काफ़ी काम किया मैंने। स्किल डेवलपमेंट इसलिए ज़रूरी है कि युवा है और उसको ज़रूरत है काम की। इन 2 चीज़ों से बात नहीं बनती है। युवा है, उसको आता क्या है, किन चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो सकता है। दूसरा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किन चीज़ों की आवश्यकता है, किन सेक्टर्स में हमको लेबर की आवश्यकता है, उसको स्किल्ड किया जाए और फिर काम कराया जाए। तो आप लेबर्स की तादाद को भी बढ़ा सकते हैं। हाँ, इसमें मनी मैनेजमेंट की भी बात होती है कि लेबर्स, कई बार हम देखते हैं कि काम ज़्यादा होता है लेकिन कम लोगों पर वो थोप दिया जाता है, घंटे बढ़ जाते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी कभी नहीं बढ़ती है और इससे नुकसान ही होता है, क्योंकि वो चीज़ें वैसे काम नहीं कर पाती जैसे उनको काम करना चाहिए। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में इसको काफ़ी विस्तार से समझाया गया है। बहरहाल नारायण मूर्ति ने जो कहा वो महत्व की बात है। हाँ, समझने जैसी बात भी है। और अगर रिसर्च के आधार पर जाएंगे और सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी के आधार पर जाएंगे तो थोड़ा आलोचनात्मक लगता है कि समय के घंटे बढ़ा दें। इसमें एक मकसद ये भी दिखाई पड़ता है कि हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, हमारे पास संभावनाएं ज़्यादा हैं, हम प्रोडक्टिविटी में चीन के मुकाबले जा सकते हैं।